Hello everyone. So let us discuss another topic of cost accounting. This generally considered as the last topic of cost accounting, that is integral and non-integral systems. इसमें बेसिकली जो हम है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस। इसमें मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा बिकॉज इस चैप्टर में या तो थ्योरी का क्वेश्चन या हमारे दो सिस्टम होते हैं, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, उसके क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे लास्ट वाले चैप्टर में हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था जिसकी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक तो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स का प्रॉफिट और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स का प्रॉफिट। तो ये चैप्टर भी उसी से रिलेट करता है। तो इसमें देखिए, हम जनरली क्या करते हैं, जब कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं तो उसमें इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में यही डिफरेंस होता है कि कई बार तो हम दोनों सेट ऑफ बुक्स प्रिपेयर करते हैं और कई बार हम सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स को उसके अंदर क्लब नहीं करते। तो देखिए, यही इसमें लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स में बी मेंटेन ईदर इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स और these two set of books may be merged into one set of books। या तो हम उसको इंडिविजुअली बना ले कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स को, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स को दोनों को मर्ज करें। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कीपिंग कॉस्ट अकाउंट्स बाय डबल एंट्री सिस्टम। दीज आर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, जिसको हम नॉन इंटीग्रल सिस्टम बोलते हैं, और सेकेंड होता है इंटीग्रेटेड अकाउंट, जिसको हम इंटीग्रल सिस्टम बोलते हैं। तो वही इसमें बता रहा है। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करना, या दोनों को आप कह सकते हो दोनों सेट ऑफ बुक्स को बनाना। तो देखिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन वन सेट ऑफ बुक्स। दोनों अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। दिस सिस्टम इज डिजाइन इन सच अ वे सो एज टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कॉस्टिंग एज वेल एज फाइनेंशियल पर्पसेस। तो इंटीग्रल के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी सेट ऑफ बुक्स हैं उसके अंदर हम वो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों बुक्स को मेंटेन करते हैं, जिससे हमारे को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके और जो इंफॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होगी वो हम कर सकें। अब देखिए, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटीग्रल सिस्टम के। भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टाफ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम दोनों सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो प्रॉफिट्स में डिफरेंस आने का कोई पॉइंट नहीं बनता। रीजन बीइंग इज क्योंकि हम लोग दोनों बुक्स बना रहे हैं, तो हमें पता होगा कि कौन सी आइटम किस चीज में माइनस होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो वहां पर हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं होती। और जब भी हम ये इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें ये रिलायबल डेटा, एक करेक्ट डेटा मिलता है, बिकॉज इसके अंदर हम ऑल नेसेसरी जो लेगिमिटेड अकाउंट्स होते हैं उसको हम बना लेते हैं। तो देखिए, इसमें यही लिखा हुआ है, दिस सिस्टम इंश्योर्स बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टाफ। द नीड फॉर रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट्स एज शोन बाय कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स डज नॉट अराइज एट ऑल, एज देयर विल बी वन फिगर फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। The system ensures inclusion of all legitimate expenditure in cost accounts and serves as an automatic check on the correctness of the cost data. Correct and reliable data creates confidence in the management। जो मैंने आपको बताया कि हमें reliable data provide करता है, ठीक है। Then disadvantages क्या है? देखिए, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको तो ये फ्लेक्सिबल रहता है, उसको सूट करता है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बोथ सेट ऑफ बुक्स। तो देखिए, पहला डिसएडवांटेज यही है, दिस सिस्टम डज नॉट सूट लार्ज कंसर्न्स व्हिच रिक्वायर्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन कंटीन्यूअस बेसिस, और it causes delay in providing information since the system is expected to serve both cost and financial requirements, so it gets complicated। तो कई बार क्या होता है कि भाई, अब आप इसमें ये कह सकते हो कि भाई अब हम दोनों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो कई बार डिले हो जाता है डिसीजन लेने में। वाई? बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डेटा कलेक्ट करना ही बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को भी सूटेबल नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए यहां तक या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा सिस्टम आ गया दैट इज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो नॉन इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पर हम दोनों सेट ऑफ बुक्स को इंटीग्रेट नहीं करते,
हम नहीं प्रिपेयर करते एक साथ। तो ये लिखा हुआ है, अंडर दिस सिस्टम 2 सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, one for cost accounts and other for financial accounts. Non-integrated system of accounting is also known as cost ledger accounting और interlocking accounting system. ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेटेड बताऊंगा, फिर एक वीडियो में मैं आपको नॉन इंटीग्रेटेड बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 2 अलग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती है और वहां पर हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत भी पड़ती है। अब लेजर्स टू बी मेंटेन, द फॉलोइंग 4 इंपॉर्टेंट लेजर्स आर मेंटेन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अंडर नॉन इंटीग्रेटेड। अभी लेजर हम बनाएंगे नहीं अपनी वीडियोस में, बट इसका हम जो नाम है ना, वो कई बार हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री में यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, कॉस्ट लेजर हमारा एक मेन लेजर होता है जिसके अंदर हम सारे कॉस्टिंग अपार्टमेंट के लेजर्स को वो हेल्प करता है, और इसमें सारे इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट्स नहीं होते, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज द प्रिंसिपल लेजर इन कॉस्ट बुक्स विच कंट्रोल ऑल अदर लेजर्स इन द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। इट कंटेन्स ऑल इम्पर्सनल अकाउंट्स एंड इज सिमिलर टू जनरल लेजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो मतलब एक जनरल अकाउंट होता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सारी कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड होता है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर हमेशा हमारा मटेरियल से रिलेट करता है, मटेरियल हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, तो वो सारा स्टोर लेजर में जाएगा। सो दिस लेजर मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच ऑफ द आइटम ऑफ स्टोर, जो स्टोर में आइटम रहती हैं, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स एक्सेट्रा। फिर थर्ड आ गया हमारा WIP और लेजर और जॉब लेजर। ये एक सेपरेट अकाउंट होता है, जो काम हमारा इनकम्प्लीट है, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए, इट कंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच जॉब इन प्रोग्रेस। इट इज डेबिटेड विद मटेरियल कॉस्ट, वेजेस एंड ओवरहेड चार्जेबल टू जॉब्स एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। ये मैंने आपको कॉस्ट सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किया था, तो ये वहीं रिपीट हो रहा है। ये मैंने प्लेलिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट पूरी कॉस्टिंग की वीडियो डाली है, आप चेक कर सकते हो। द बैलेंस इन दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अनफिनिश्ड वर्क। तो ये इसमें अनफिनिश्ड वर्क रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट हमारा इसके अंदर होता है फिनिश गुड्स लेजर, तो जो हमारे को अकाउंटिंग किसकी बताता है, अबाउट द फिनिश प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा जो बेसिकली था नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम था एंड लेजर्स टू बी मेंटेन। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको राइट कर लीजिए, नोट्स को लिख लीजिए। अब एक टर्म और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अब आ गया हमारा लास्ट टर्म इस वीडियो के लिए, दैट इज कंट्रोल अकाउंट्स। तो देखिए, कंट्रोल अकाउंट्स क्या होता है? कंट्रोल अकाउंट्स का मतलब होता है जो टोटल अकाउंट्स हमारे कॉस्ट लेजर में होते हैं, उसको हम कंट्रोल अकाउंट्स बोलते हैं। इसमें जो होता है, हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं वंस इन एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टोटल कितना है उसके लिए। तो देखिए, कंट्रोल कॉस्ट आर द टोटल अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर। इन दीज अकाउंट्स एंट्रीज आर मेड वंस इन ईच अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिकल टोटल ऑफ ट्रांजेक्शंस इन रिलेटेड सब्सिडरी लेजर्स एंड बुक्स। A control account is open और ठीक है for the cost ledger with the main objective of completing double entry and making the cost ledger self balancing। ये बेसिकली हमारा थोड़ा जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। द इंटीग्रेटेड जनरल लेजर शैल कंटेन द फॉलोइंग अकाउंट्स, जिसमें से कुछ लेजर तो मैंने आपको अभी पीछे भी डिस्कस किए, जैसे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे कॉस्ट लेजर में टोटल अकाउंट्स होते हैं, जिनकी एंट्री हम एक अकाउंटिंग ईयर में एक बार करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिकल टोटल, भाई कितनी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी सब्सिडरी लेजर्स में हुई है। तो एक छोटी सी टर्म थी, तो आप इसको सिर्फ रीड कर लेना, क्योंकि कई बार होता है कि शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो था, ये इंटीग्रेशन और नॉन इंटीग्रेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। ये आपको करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज मैंने जितने भी वीडियोस आपको जिस भी सब्जेक्ट की बनाई है, फर्स्ट वीडियो होती थ्योरी है, लेकिन वो आपको आगे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में आपको बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए आप इन वीडियोस को पूरा देखिए और इनके नोट्स भी रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। प्लीज वॉच आउट ऑल द वीडियोस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मेंशन इन द प्लेलिस्ट, like and subscribe and share with your friends. Thank you so much.